जो पश्चिम बंगाल से सीधा सामने आ रही है। यहां पर अभिषेक बनर्जी के बाद अब कल्याण बनर्जी का जमकर विरोध हुआ है और इसके साथ ही उनके साथ मारपीट की खबरें भी सामने आ रही हैं। टीएमसी नेताओं पर हमलों से सियासत गर्मा गई है। हुगली में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को काले झंडे दिखाए गए और अब अभिषेक बनर्जी के बाद कल्याण बनर्जी को भी विरोध झेलना पड़ा है। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है और उसके बाद अब कल्याण बनर्जी भी लोगों के निशाने पर आ गए हैं और अभिषेक बनर्जी के बाद कल्याण बनर्जी का जमकर विरोध हुआ है। पहले कल्याण बनर्जी पर हमला किया गया और तस्वीरों में देखिए आप, ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये हम आपको टीवी7 भारत पर दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं इसमें लोगों का जो गुस्सा है वो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है। फुल स्क्रीन पर मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीरें सीधा हुगली से सामने आ रही हैं, पश्चिम बंगाल से। यहां पर देखिए कल्याण बनर्जी किस तरीके से खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं और ये माहौल कुछ पलों के अंदर ही किस तरीके से हाथापाई तक पहुंच जाता है, मारपीट तक पहुंच जाता है कि कल्याण बनर्जी रोड पर गिर जाते हैं। हालांकि यहां पर जो पुलिस प्रशासन है, जो जवान है यहां पर, वो उन्हें बचाते हुए नजर आते हैं, लेकिन तब तक कल्याण बनर्जी पर हमला हो चुका था। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी7 भारत पर दिखा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो पश्चिम बंगाल की राजनीति से सामने आ रही है। लगातार पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं। अभी अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, उसके बाद अब कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ है। सीधे तौर पर ये जो विरोध है वो टीएमसी के नेताओं को देखना पड़ रहा है, लेकिन इस तरीके से जो हमले हो रहे हैं उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए अभिषेक बनर्जी अस्पताल में है, दूसरी तरफ टीएमसी के जो सांसद हैं कल्याण बनर्जी वो अब लोगों के निशाने पर आ गए। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, यह जो गुस्सा है लोगों का वो बिल्कुल साफ जाहिर कर रहा है कि टीएमसी के नेताओं के लिए लोगों के अंदर अब कहीं ना कहीं नफरत पनपती हुई नजर आ रही है। देखिए अभिषेक बनर्जी के बाद कल्याण बनर्जी पर यह बड़ा हमला हुआ है। टीएमसी के जो नेता हैं वो लगातार निशाने पर आ रहे हैं। पहले देखिए काले झंडे, यहां पर तस्वीरों के माध्यम से हम आपको फिर से दिखाएंगे, एक बार फुल स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। कल्याण बनर्जी को पहले काले झंडे दिखाए, ये तस्वीरों में देखिए। ये जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव हैं जो सीधा हुगली से आ रही हैं। यहां पर बचाया जा रहा है कल्याण बनर्जी को। कल्याण बनर्जी खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, जो जवान मौजूद हैं वो कल्याण बनर्जी को बचा रहे हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कल्याण बनर्जी सड़क पर गिर जाते हैं, खुद को बचाते हुए नजर आते हैं। काले जो झंडे हैं वो तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाती हूं। ये तस्वीरें जो है वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी7 पर दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें बिल्कुल अभी ताजा तरीन तस्वीरें हैं और ये हुगली से निकल करके सामने आई हैं, जहां पर कल्याण बनर्जी और लोगों के बीच में ये जो घमासान है वो देखने को मिला है और ये विरोध इतना ज्यादा तेज हो गया कि कल्याण बनर्जी पर हमला कर दिया लोगों ने। पहले काले झंडे दिखाए जाते हैं, कल्याण बनर्जी आगे बढ़ते हैं और वो भी कुछ हाथों से इशारा कर रहे हैं, वो भी हाथ ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन उसके बाद कल्याण बनर्जी पर हमला होता है। वो अपना सर पकड़ लेते हैं और सीधा वो जमीन पर गिर जाते हैं। ये तस्वीरें, ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। लगातार टीएमसी के नेताओं पर जो हमले हैं वो अब देखने को मिल रहे हैं और जो खबर सामने आ रही है, जो अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है, ये जो हल्ला यहाँ पर आपको सुनाई दे रहा है, जो ये आपको नजर आ रहा है, जो सुनाई दे रहा है, वो बिल्कुल साफ कर रहा है कि देखिए किस तरीके का जो गुस्सा है वो लोगों के अंदर है। देखिए बिल्कुल कल्याण बनर्जी जा रहे हैं एकदम आराम से, बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ पलों के अंदर ही ये पूरा रुख बदल जाता है कहानी का और यहाँ पर कल्याण बनर्जी पर जो हमला है वो होता है। कल्याण बनर्जी खुद को बचाते हैं और सड़क पर ये तस्वीरें देखिए, कल्याण बनर्जी सर को पकड़े हुए हैं और सर को पकड़ते ही वो जमीन पर गिर जाते हैं, सड़क पर गिर जाते हैं।
पहले ये जो तस्वीरें कुछ पलों के अंदर ये जो पूरा मामला बदला है वो अपने आप में कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक है, बेहद ही चिंतित करने वाला है। तमाम जो ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, जो पीछे से आपको एम्बियंस सुनाई दे रहा है वो भी साफ तौर पर आप सुन भी सकते हैं, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। और जो अभी तक रिपोर्ट्स निकल करके सामने आई हैं सूत्रों के मुताबिक ये पूरा घटनाक्रम पश्चिम बंगाल के हुगली में हुआ है। देखिए कल्याण बनर्जी की जो तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं क्योंकि ये एक सांसद है, एक सांसद किस तरीके से उस पर हमला होता है, खुद को वो बचाता है, खुद की जान बचाने के लिए। अब ये जो राजनीति है वो एक नए मोड़ पर आ गई है। देखिए जो अभी तक जानकारी निकल के सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि हुगली में चंदी ताला पुलिस स्टेशन में प्रतिनिधि मंडल सौंपने जा रहे थे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और वहीं पर यह हमला हुआ है। तो ये प्रतिनिधि मंडल को सौंपने जा रहे थे तो उससे जा रहे थे और उसी के बीच में ये जो हमला है वो कल्याण बनर्जी पर हो जाता है। तो ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने पहले उन्हें घेरा, काले झंडे दिखाए, नारे लगाए और कथित तौर पर उन पर सीधा जो हमला है वो कर दिया गया है। ये अपने आप में जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ बयां कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये जो हलचल है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। एक तरफ ये हमलों का जो दौर है नेताओं पर वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें टीएमसी के नेताओं की तो टीएमसी के जो नेता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं इन तमाम हमलों के विरोध में। देखिए ये जो तस्वीरें हैं कल्याण बनर्जी के हम आपको लगातार दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, TV7 भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें सीधा तौर पर कल्याण बनर्जी पर जो हमले की खबरें सामने आ रही है। और ये जो तस्वीरें हैं ये लगातार हुगली से सामने आ रही हैं जहां पर कल्याण बनर्जी पर ये बड़ा हमला हुआ है। एक तरफ अभी अभिषेक बनर्जी का मामला चल रहा है, ऐसे में एक टीएमसी के सांसद पर कल्याण बनर्जी पर इस तरीके से हमला करना अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए टकराव को जन्म दे रहा है। अब सीधा सीधा टीएमसी और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने है क्योंकि टीएमसी लगातार बीजेपी पर बेहद ही गंभीर आरोप लगा रही है और बता रही है कि ये सुनियोजित तरीके के हमले हैं और ये जानबूझकर जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। देखिए एक तरफ जो लगातार ये मामला है वो पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है, वहीं अगर हम बात करें तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ दुर्व्यवहार और हमले के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन भी लिया है। अभिषेक बनर्जी पर कल हमला हुआ और आज पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा जो एक्शन है वो लिया है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 5 लोगों को धर दबोचा गया है क्योंकि देखिए जो भी जनप्रतिनिधि है चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो वो जनप्रतिनिधि है और किसी को भी इस तरीके के जो हमले हैं वो करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप विरोध कर सकते हैं, विरोध की आवाज आप बुलंद कर सकते हैं, लेकिन आवाज बुलंद करिए आप, हाथापाई करने का अधिकार कोई भी आपको नहीं देता है। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि किस तरीके से जो ये हमले हैं वो टीएमसी के नेताओं पर हुए। अभिषेक बनर्जी पर हमला होता है, उसके बाद आज कल्याण बनर्जी पर हमला होता है, तो ये एक चलन यहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है टीएमसी नेताओं के ऊपर हमलों का। और जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उस पूरे मामले में पुलिस का सीधा तौर पर यह कहना है कि ये सभी स्थानीय लोग हैं जिन्होंने सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी की यात्रा के दौरान उनका विरोध किया और उनसे गाली गलौज की। देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये उस वक्त हमले की हैं जब अभिषेक बनर्जी वहां पर मौजूद थे। अभिषेक बनर्जी ने शुक्र है कि मुंह पे हेलमेट लगा रखा था, उन्होंने सर को सुरक्षित किया हुआ था जिसकी वजह से उनका जो सामने से फेस है वो बच जाता है। लेकिन जो हमला किया गया, जो पत्थर फेंका गया वो सीधा सीधा अभिषेक बनर्जी को निशाना बनाते हुए फेंका गया। तो ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और इसको लेकर के भी तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इस तरीके से एक जनप्रतिनिधि पर पत्थरों से, अंडों से, तमाम चीजों से हमला किया जाता है और उसके बाद दूसरे ही दिन और बनाम पश्चिम बंगाल बनाम यहाँ पर हिंसा जो है वो बिल्कुल सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में अब सीधा सीधा पश्चिम बंगाल बनाम हिंसा हो गया है। देखिए अगर हिंसा की बात करें तो ये पहली बार इस तरीके से हिंसा देखने को नहीं मिली है
चुनाव जब वोटिंग हो रही थी उस वक्त भी खूब हिंसा देखने को मिली थी। हालांकि तमाम पहले वक्त से इस बार जो हिंसा है वो काफी कम हुई, लेकिन उसके बाद जब वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद जब सरकार बदली, सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद भी हिंसा देखने को मिली। और अब जब नेताओं पर, सांसदों पर इस तरीके से हमले हो रहे हैं तो तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में। देखिए, ये जो कल्याण बनर्जी की तस्वीरें हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। कल्याण बनर्जी पर ये जो हमला हुआ है, ये इतनी आसानी से यहाँ पर शांत होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि एक तरफ ये हमला हुआ है, दूसरी तरफ टीएमसी ने सीधा खुला ऐलान कर दिया है कि अब हम सड़कों पर उतरेंगे और इसका विरोध जमकर करेंगे। जो अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ था वही कल्याण बनर्जी के साथ होता हुआ यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, वो नजर आ रहा है। पहले अभिषेक बनर्जी की यात्रा के दौरान उनका विरोध किया गया, उनसे गाली गलौज की गई, और अभिषेक बनर्जी के कथित हमले के बाद में अब कल्याण बनर्जी पर, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं कल्याण बनर्जी पर हमले की हैं, उन पर हमला हुआ है। पहले उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं, उसके बाद उन पर निशाना साधा जाता है, फिर वो जमीन पर खुद को बचाने के लिए गिर जाते हैं। अब अभिषेक बनर्जी की अगर हम बात करें तो अभिषेक बनर्जी के कथित हमले के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, जबकि बीजेपी सरकार में मंत्री तमाम अलग अलग जो बातें हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उन बयानों पर जाने से पहले आपको ममता बनर्जी ने क्या बयान दिया है वो सुनवाते हैं। সমস্যা আছে, চোখে ইমিডিয়েট দেখাতে হবে। বুকে একটা কালশিটে দাগের কথা বলা হয়েছে। শুধু বুকে নয়, বুকের চারিপাশে, চোখের এখানে, সারা শরীরে, কাঁধে থেকে শুরু করে চারিদিকে। এটা ডক্টর রিপোর্ট আমার কাছে আছে। দিদি এর পরে কি হবে, মানে কি করবে? পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে? পরবর্তী পদক্ষেপ আমরা জানাবো। আমাদের কালকে লেটার সিট টুগেদার অ্যান্ড দেন। আপনারাও এতক্ষণ ছিলেন, অনেক কষ্ট করেছেন, আপনারাও বাড়ি ফিরে যান। ডক্টর রেখে গেলাম আমি, এবং আইসিসিউর একজনকে আমরা ডেকে এনেছি, আসছে এক্ষুনি। আর সিলিন্ডার, অক্সিজেন সিলিন্ডার আমি কিনতে পাঠিয়েছি, এসে যাবে এক্ষুনি। আর স্যালাইন ওর সাথে ওখান থেকেই নিয়ে এসছে, কিন্তু আরও 3-4টে বোতল কিনে আনতে বললাম। আর প্লাস ডাক্তার আছে। ইন্ডিয়া টোটাল কি সঙ্গীদের এই বিষয়টা জানিয়েছে, তারা কিছু বললো? মানে মিডনাইটে কেউ এরকম মানে একটা অসুস্থ রোগীকে। देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये जो हिंसा का दौर शुरू हुआ है ये लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ममता बनर्जी सीधे तौर पर कई आरोप लगाती हुई वीडियो के जरिए नजर आई हैं, जो अभी हमने आपको सुनवाया है। उसमें ममता बनर्जी साफ तौर पर ये कह रही हैं कि बीजेपी यहाँ पर जो है उनको निशाना बना रही है, टीएमसी को निशाना बना रही है, और साथ ही साथ उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर भी बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं।